CTET 2026 में 70% क्वेश्चन सीधे केस स्टडी से आ रहे हैं। अगर ये पैटर्न समझ लिया तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। अगर आज मैं आपको 30 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन केस स्टडी में फंस जाते हैं और यही अच्छा नंबर नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बल्कि सोचने का तरीका सिखाऊंगा ताकि आप किसी भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन को 5 सेकंड में क्रैक कर सको। यहाँ पे एडवांस लेवल का ये केस स्टडी है। केस स्टडी नंबर 1 मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा है देखने में और एक ही क्वेश्चन सबसे बड़ा रखा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ मैं कि एक कक्षा में शिक्षक ने देखा कि कुछ विद्यार्थी नई अवधारणाओं को समझने में अधिक समय लेते हैं जबकि कुछ विद्यार्थी जल्दी सीख जाते हैं। शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार का कार्य देने के बजाय उसकी क्षमता, रुचि और सीखने की गति के अनुसार अलग अलग गतिविधियाँ तैयार की। कुछ विद्यार्थियों को चित्र और मॉडल के माध्यम से समझाया गया जबकि अन्य को समस्या समाधान आधारित कार्य दिए गए। तो शिक्षक समय समय पर बच्चों को संकेत देता है और उसे स्वयं समाधान तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। तो यह शिक्षण प्रक्रिया किस सिद्धांत का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? तो मतलब ये पढ़ने के बाद सबसे यह उपयुक्त उदाहरण इसमें कौन है? ऑप्शन नीचे लिखा है। ऑप्शन इसमें है व्यवहारवाद, निर्माणवाद, रटकर अधिगम, केवल बुद्धि लब्धि आधारित शिक्षण। तो जो वहाँ पे बताया गया केस स्टडी में, उसको पढ़ने से क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है उसमें? तो उसमें निर्माणवाद एवं विभेदित अधिगम हो रहा है। उसमें बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो यह अधिगम जो है निर्माणवाद एवं विभेदित अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में सक्रिय नहीं रहता लेकिन जब उसे छोटे समूह में कार्य दिया जाता है तो वह बेहतर प्रदर्शन करता है। शिक्षक उसे समूह में चर्चा और सहयोग के माध्यम से सीखने के अवसर देता है। यह स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? व्यक्तिगत अधिगम, सामाजिक अधिगम एवं वाइगोत्स्की का जेडपीडी, दंड सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत। तो इसमें देखने से लग रहा है कि चर्चा और सहयोग के माध्यम से बालक जब सीख रहा है और उसे समूह में कार्य करवाया जा रहा है, तो समूह में कार्य मतलब कि सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और यह किसका है? यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। और इसमें बालक जब सहयोग से सीखता है तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती है। सहयोग से सीखने पे जेडपीडी होगा या तो इसके फोल्डिंग होगा। और यह किसका सिद्धांत है, किसके टर्म है? तो एक टर्म किसका है, ऐसा शब्द किसका है? तो यह वाइगोत्स्की का है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम एवं वाइगोत्स्की का जेडपीडी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छात्रों को केवल सही उत्तर बताने के बजाय उसकी गलतियों का विश्लेषण करता है और उसके कारणों को समझकर उसे सुधारने का अवसर देता है। तो ऐसा करना क्या है? यह दंड आधारित शिक्षण है, यह उपचारात्मक शिक्षण है, यह रटने की प्रक्रिया है, यह निष्क्रिय अधिगम है। तो जब बालकों की गलतियों का विश्लेषण किया जाएगा तो ऐसा करना किसी उपचार के लिए ही ऐसा किया जाता है। गलतियों को पता किया जाता है कि कमी कहाँ रह गई है, कैसे बालक सीख रहा है, इसका पता चलता है। तो यह एक प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण है। इससे पता चलता है कि कैसे अब बच्चों को सिखाया जाएगा जिससे वो आसानी से अब सीख पाएगा। तो प्रश्न का आंसर एकदम सही हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। सेकेंड ऑप्शन प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। रटने की प्रक्रिया नहीं, निष्क्रिय नहीं, दंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर उसी प्रकार का व्यवहार अपनाने लगता है। तो यह क्या कर रहा है? अनुकरण अधिगम हो रहा है, परिपक्वता, रटना या दंड? तो जब यहाँ पे दूसरे के व्यवहार को देखकर अपनाने लगता है तो यहाँ पे क्या होगा? परिपक्वता तो नहीं होगा, रटना और दंड ये दोनों नहीं होगा। अब व्यवहार को देखकर सीखा जाता है तो यह अनुकरण हो गया। तो अनुकरण के माध्यम से बालक सीख रहा है तो इसका मतलब अनुकरण अधिगम हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
एक शिक्षक बच्चों को नैतिक दुविधाओं से जुड़े प्रश्न पूछकर उससे तर्क करने को कहता है। तो यह क्या है? संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास है, व्यवहारवाद है, आईक्यू है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। इसमें नैतिक दुविधाओं के बारे में बताया गया है और यहाँ पे तर्क करने को कहा जा रहा है। तो ये क्या है? नैतिक विकास है। और नैतिक विकास किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। कोहलर नहीं, कोहलबर्ग। ये ध्यान देना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, नैतिक विकास। एक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण विषय पढ़ाते समय शिक्षक बच्चों को स्थानीय क्षेत्र में ले जाकर प्रदूषण के स्रोतों का अवलोकन कराता है और उससे समाधान सुझाने को कहता है। तो ऑप्शन है केवल सैद्धांतिक ज्ञान, अनुभवात्मक एवं समेकित अधिगम, रटने की प्रक्रिया, निष्क्रिय अधिगम। तो यहाँ पे रटना तो नहीं हो रहा है, निष्क्रिय भी नहीं हो रहा है। और देखो दोस्तों, यहाँ पे ये केस स्टडी के सवाल है। मैं पहले केस स्टडी के सवाल को जब पढ़ता था तो थोड़ा अजीब लगता था, लग रहा था कि मैं सही हल नहीं कर पाऊँगा, पर मैं प्रयास करता था सही हल करने के चक्कर में। अधिकतर मेरे सवाल सही होते थे। अब क्या है कि एक भी सवाल गलत होता ही नहीं मेरा केस स्टडी वाला। तो यहाँ पे बच्चों का अवलोकन कराया जा रहा है। तो एक प्रकार का अवलोकन करने से अनुभव होता है, अस्थायी नॉलेज मिलता है और जानकारी अच्छी होती है। तो यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में ले जाकर प्रदूषण के बारे में बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चे अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, अनुभवात्मक एवं समेकित अधिगम। नेक्स्ट है, बच्चों को जल की कमी वाले क्षेत्रों और अधिक जल वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है और उससे तुलना करने को कहा जाता है। तो यह है विश्लेषणात्मक कौशल विकास, रटना, केवल तथ्य याद करना, निष्क्रियता। तो ये निष्क्रियता तो नहीं है, कुछ तो इसका मतलब निकल रहा है। केवल तथ्य याद करने वाली बात नहीं हो रही है, रटना भी नहीं, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं दिख रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास, मतलब कि कम पानी और ज़्यादा पानी वाले जगहों का विश्लेषण किया जा रहा है। पानी को संरक्षित कैसे किया जाए, बचा के कैसा रखा जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक छात्र पौधों की देखभाल करता है और उसके विकास का रिकॉर्ड रखता है। तो इससे केवल ज्ञान प्राप्त हो रही है, मूल्य एवं कौशल विकास हो रहा है, परीक्षा की तैयारी हो रही है, रटना हो रहा है। तो इसमें रटा नहीं जा रहा है। जब किसी पौधे की देखभाल अच्छा से किया जाएगा तो उसके मूल्य एवं कौशल विकास की जानकारी होती है, पूरा डेटा उससे प्राप्त हो रहा है कि पत्ती सूख रही है कि क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है या नहीं, पता चलता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, मूल्य एवं कौशल विकास। शिक्षक विभिन्न विषयों को जोड़कर जैसे कि गणित को और ईवीएस को एक साथ पढ़ाता है, तो ऐसा करना क्या है? विषय पृथक्करण, समेकित दृष्टिकोण, रटना, केवल व्याख्यान। तो जब गणित के साथ ईवीएस को ऐड करके पढ़ाया जा रहा है तो इसमें तो व्याख्यान नहीं हो रही है, रटने का कार्य नहीं हो रहा है। एक विषय के साथ दूसरा विषय जोड़ के पढ़ाया जा रहा है, तो यह समेकित दृष्टिकोण हो गया। और जब प्रश्न सही नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे करना है, ऑप्शन डायरेक्ट देखना है। तो 3 ऑप्शन एक जैसा दिखेगा, एक ऑप्शन अकेले रहेगा, वही एकदम प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब प्रश्न न समझ में आए तो ऐसे करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा समेकित दृष्टिकोण। विषय को पृथक्कृत नहीं किया जा रहा है, विषय को अलग अलग नहीं किया जा रहा है, जबकि एक में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा समेकित दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने आसपास के परिवेश का अध्ययन करने को कहा जाता है। तो ये क्या है? वास्तविक जीवन अधिगम है, निष्क्रिय अधिगम है, रटना है, केवल पुस्तकीय ज्ञान है। तो परिवेश का जब अध्ययन किया जाता है तो यह पुस्तकीय ज्ञान नहीं, रटना भी नहीं हो रहा है, निष्क्रिय अधिगम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, वास्तविक जीवन अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को भिन्न समझाने के लिए रोटी और फल का उपयोग करता है। तो यह अमूर्त अधिगम हुआ, अनुभवात्मक अधिगम, रटना, निष्क्रिय। तो जब किसी रोटी को, बालक क्या होता है कि रोटी को देखा रहता है, जानता है, उसके बारे में अच्छी नॉलेज होती है। जैसे कि ये रोटी मैंने बनाया, इसका मैंने 4 टुकड़ा किया और एक को रंग दिया, तो इसको कैसे समझाया जाएगा? टोटल तो 4 टुकड़े हैं, तो नीचे 4 लिख देना है। कितना रंगा हुआ भाग है, रंगे हुए भाग को इस लाइन के ऊपर रख देना। तो एक भाग रंगा है, 1 रख दिया, तो 1/4। तो यही भिन्न हो गया कि रोटी के कितने भाग है, 1/4।
तो ऐसे जब पढ़ाया जाएगा तो ये बच्चा अनुभव करके सीखेगा, तो इसको अनुभवात्मक अधिगम कहा जाएगा। रटना नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, अमूर्त अधिगम नहीं है। बच्चे स्वयं समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक केवल मार्गदर्शन देता है। तो खोज आधारित अधिगम हुआ यह, रटना, दंड, निष्क्रिय। तो ये रटना नहीं है, दंड नहीं है, निष्क्रिय अधिगम नहीं है, खोज आधारित अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा समस्याओं को हल कर रहा है, खोज रहा है। एक छात्र बार बार गणित में गलती करता है और शिक्षक उसकी त्रुटियों का विश्लेषण करता है, तो ऐसा करना यह दंड है, उपचारात्मक शिक्षण है, रटना है, निष्क्रिय है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है, शिक्षक गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा निर्माणवादी दृष्टिकोण। सरल, आसान और क्वेश्चन था। बच्चे गणितीय आकृतियों के साथ खेलते हैं, तो यह क्या है? रटना, निष्क्रिय, दंड, अनुभवात्मक अधिगम। तो यह सिंपल और आसान क्वेश्चन, अनुभवात्मक अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रटना, निष्क्रिय वाली बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाकर भाषा सिखाता है और उससे अपने शब्दों में कहानी दोहराने को कहता है, तो ऐसा करना क्या कहलाएगा? व्याकरण, अनुवाद विधि, कहानी विधि एवं अभिव्यक्ति कौशल विकास, रटना, निष्क्रिय। तो जब बालक अपने ही द्वारा कोई कहानी सुनाता है भाषा के द्वारा, तो यह कहानी विधि एवं अभिव्यक्ति कौशल विकास होगा। इसमें वो बोल पाएगा, अच्छा से अपने बातों को दोहरा पाएगा। ऐसा इसमें सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इससे बोलने का कौशल विकसित होगा, लेखन, पढ़ना या फिर व्याकरण। तो अनुभव साझा करने की जब बात होगी तो बालक अपने से बोलेगा, अपनी भाषा को व्यक्त करेगा, तो ये बोलने के कौशल का विकास होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, लेखन, पढ़ना और व्याकरण इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों की गलतियों को सुधारने के लिए उसे प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक देता है, तो यह दंड है, प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि आधारित अधिगम है, रटना है, निष्क्रिय है। तो जब ऐसे किया जाता है तो यह प्रतिपुष्टि आधारित अधिगम होता है। बच्चों की कमी की पता चलता है, कमी बताया जाता है, जिससे वो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षक केंद्रित, रटना, निष्क्रिय। इसमें रटने और निष्क्रिय वाली बात कहीं नहीं दिख रही है। यहाँ पे बात हो रही है बाल केंद्रित दृष्टिकोण की, तो शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, रटना नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक केवल नियम याद कराने के बजाय भाषा का प्रयोग कराता है, तो यह क्या है? प्रयोगात्मक अधिगम है, रटना, निष्क्रिय, दंड। तो रटना, निष्क्रिय और दंड ये तीनों नहीं है, इसमें नियम की जगह भाषा प्रयोग किया जा रहा है, तो प्रयोगात्मक अधिगम हुआ। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की उसकी रुचि, क्षमता और सीखने की गति के अनुसार अलग अलग गतिविधियां देता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करे। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? समान शिक्षण, विभेदित अधिगम, दंड सिद्धांत, रटकर अधिगम। तो इसमें प्रत्येक बच्चा अपने अपने क्षमता और प्रगति के अनुसार सीखेगा और प्रगति करेगा, तो यह विभेदित अधिगम हो गया। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बच्चा शिक्षक की सहायता से वह कार्य कर पाता है जो अकेले नहीं कर सकता। यह किससे संबंधित है? IQ, ZPD, कंडीशनिंग, मेमोरी। तो यह वाइगोस्की के सिद्धांत से रिलेटेड है, जिसमें ZPD एक शब्द है। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक सहायता से सीखता है, इसमें सहायता वाली बात आ रही है, तो ये ZPD हो जाएगा। तो वाइगोस्की किसका टर्म है? तो वाइगोस्की का टर्म है। एक बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यवहारवाद, सामाजिक अधिगम, रटना, दंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। सेकेंड ऑप्शन प्रश्न का एकदम से सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को स्वयं खोज करने और समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है। यह दृष्टिकोण किससे जुड़ा है? लेक्चर मेथड, डिस्कवरी लर्निंग, रोट लर्निंग, पनिशमेंट। मतलब लेक्चर मतलब होगा व्याख्यान, डिस्कवरी मतलब खोज, रोट मतलब रटना, पनिशमेंट मतलब दंड। तो इसमें जब स्वयं खोजा जाएगा
और उसका समाधान किया जा रहा है, तो खोजने वाली जब बात आ रही है तो डिस्कवरी इसमें आ जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग हो जाएगा, खोज आधारित अधिगम हो जाएगा। इसका सही आंसर ये था। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों की गलतियों का विश्लेषण कर उसे सुधारता है, यह क्या है? दंड है, उपचारात्मक शिक्षण है, रटना है, निष्क्रिय अधिगम है। जब गलतियों का विश्लेषण किया जाएगा तो डायग्नोस्ट किया जाएगा, उपचार किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही था। एक शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? व्यक्तिगत, सहयोगात्मक अधिगम, निष्क्रिय, रटना। तो इसमें समूह में कार्य होता है तो सहयोग अधिगम ही डेवलप होगा, यह सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण है। बच्चों को नैतिक दुविधा दी जाती है और उससे निर्णय लेने को कहा जाता है, यह किससे संबंधित है? IQ, नैतिक विकास, कंडीशनिंग, मेमोरी। तो नैतिक विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देता है, यह क्या दर्शाता है? कंपटीशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, IQ, पनिशमेंट। तो सभी बच्चों को समान जब अवसर दिया जाता है तो वह समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इसको अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करता है और उसे वर्षा जल संचयन के बारे में सिखाता है, यह क्या दर्शाता है? पोल्यूशन, कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन। तो जब जल संचयन के बारे में बताया जा रहा है, जल संचय कैसे किया जाता है, तो यह कंजर्वेशन के बारे में बताया जाता है, जल का बचाव के बारे में बताया जाता है, कैसे लंबे समय तक जल को रखा जा सकता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यह संरक्षण के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण का अवलोकन करने को कहा जाता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? निष्क्रिय, अनुभवात्मक, रटना, केवल, सिद्धांत। केवल गलत हो गया, रटना भी गलत है, निष्क्रिय इसमें कुछ ऐसा शब्द देखने को नहीं मिला है, अवलोकन जब किया जाएगा तो यह अनुभवात्मक अधिगम हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।